नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोग घर पर बैठे रहते हैं और बैठे रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होने लगती हैं, जैसे कि मोटापा, और मोटापा अन्य बीमारियों का भी न्योता देने लग जाता है। तो आज मैं आप लोगों को मोटापे के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके जो है वो मैं बता सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा सुनना है। इस वीडियो को आप लोगों को सुनेंगे तब भी आप लोग जो हैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग आराम से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड शुगर का बढ़ना या ब्लड शुगर का बहुत अधिक लो हो जाना। लेकिन आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जिनकी ब्लड शुगर बहुत अधिक बढ़ने लगती है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया जिसको होता है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बात बताऊंगा। हाइपोग्लाइसीमिया की बात जो है वो इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? डायबिटीज़ में आपको एक्सरसाइज, दवा और अपनी डाइट पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, डायबिटीज़ के अंदर आप लोगों को जॉगिंग करनी चाहिए। बहुत सारी बातें जो है आप लोगों को एक्सरसाइज से रिलेटेड बताते हैं, लेकिन वो बात सही भी हैं, लेकिन एक लो लेवल पर वो बातें सही हैं। आप लोगों को अधिक ध्यान जो है अपनी डाइट पर देना होता है। अगर आप लोग अपनी डाइट पर अधिक ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों की एक्सरसाइज आप लोगों के काम आने वाली है। डेफिनेटली इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का समावेश ही आप लोगों को अपनी डायबिटीज़ पर कंट्रोल ला सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज, सही दवा और अपनी डाइट। अगर आप लोग इन सभी तीनों चीज़ों पर अधिक फोकस करते हैं तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है, डायबिटीज़ होता क्यों है वो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को पचाने में बहुत अधिक समय लगाने लगता है, जिसके चलते रक्त में शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स हम लोग खाते हैं उससे ब्लड शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। अगर वो ब्लड शुगर सही अंगों तक नहीं पहुंच पाती है तो वो अंगों के ऊपर चिपक जाती है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर वह बढ़ने लगे तो हम लोगों को डायबिटीज़ अधिक होने लगती है, डायबिटीज़ का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और आपका डायबिटीज़ लेवल भी बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो इंसुलिन हार्मोन है के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होने लगती है। आप ये कह सकते हैं कि वह बूढ़ा होने लगता है। अगर इंसुलिन हार्मोन बूढ़ा हो जाए तो डेफिनेटली हमारा प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारा फैट सही अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा, सही तरीके से सिंथेसाइज जो है वो नहीं हो पाएगा। इसमें हमारा प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो जाता है, हमारा फैट भी सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से मेटाबोलाइज जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करें? हम लोगों को क्या कार्बोहाइड्रेट छोड़ देने चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर हम लोगों के शरीर को ऊर्जा चाहिए है तो डेफिनेटली हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट भी खाने ज़रूरी होंगे। लेकिन हम लोग कैसा समावेश करें, कैसा रेशियो बनाएं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शरीर का जो इंसुलिन हार्मोन है वो बूढ़ा होने लगता है। अगर यह हार्मोन आपकी कम उम्र में ही बूढ़ा होने लग जाए तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। यानी कि आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, आप लोगों के शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और आप लोगों के अंग जो है वो जल्दी ही कमज़ोर होने लग जाएंगे। अब हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अब हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से वंचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर बात की है अधिक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन आप प्रोटीन और अच्छा फैट खा सकते हैं। डेफिनेटली इस बात को समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, लेकिन आप प्रोटीन और अच्छा फैट जो है वो खा सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता है तो वो तो ज़रूरी ही है, तो बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो कितनी मात्रा में आप लोगों को खाना है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट ही क्यों नहीं खा सकते, उसका कारण है इंसुलिन हार्मोन का बूढ़ा हो जाना। यह इंसुलिन हार्मोन ही कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। अगर यही बूढ़ा हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। इसमें आपको डायबिटीज़ होने के चांस बनने लगते हैं जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है सही मात्रा में।
जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। पहली वह जिसमें इंसुलिन जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण बहुत कम हो जाता है, यानी कि क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी वह डायबिटीज़ जिसमें बीटा सेल्स कम प्रभावित होती हैं, क्योंकि पैनक्रियाज के इस्लेट्स में एमिलॉइड्स बनने लगते हैं, जो कि बीटा सेल्स की एनाटॉमी और साइकोलॉजी को बिगाड़ देते हैं। इस कंडीशन में इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैनक्रियाज की आइसलेट्स में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन करना बहुत कम कर देती हैं, क्योंकि पैनक्रियाज की आइसलेट्स में एमिलॉइड्स बनने लगते हैं। अब ये एमिलॉइड्स अगर हम लोग कम कर लेते हैं तो आप लोगों की जो बीटा सेल्स की जो एनाटॉमी है और साइकोलॉजी है वो बिगड़ नहीं पाएगी और आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो बात आती है कि अगर हम लोग डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे कर सकते हैं इन एमिलॉइड्स को कम करके। तो डेफिनेटली इस बात पर आप लोगों को गौर करना चाहिए। एक बात मैंने आप लोगों को बताई है, अगर एमिलॉइड्स को हम लोग कम कर लेते हैं तो जो इंसुलिन की जो एनाटॉमी और साइकोलॉजी है वो फिर से सही हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो एक बार के लिए हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि इस चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। इस कंडीशन में इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है जब एमिलॉइड्स बनने लगते हैं, या इंसुलिन इनएक्टिव हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन उस काम का नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट को अंगों तक पहुंचा सके। आपके कार्बोहाइड्रेट को अंगों में एब्जॉर्ब कराने में असमर्थ हो जाता है। अगर हम इन इकट्ठा हुए एमिलॉइड्स को कम कर सकें तो बीटा सेल्स की एनाटॉमी और साइकोलॉजी फिर से ठीक होने लगती है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक नहीं हो पाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एमिलॉइड्स कम नहीं होंगे और बीटा सेल्स की एनाटॉमी सही नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आप अधिक मात्रा में प्रोटीन और अच्छे फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करेंगे तो शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा। हर फूड में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होता है जो आपके लिए ऊर्जा बनाएगा। साथ ही इसमें आपकी सहायता करेगा अल्फा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स के साथ साथ इसमें अल्फा सेल्स भी होती है आप लोगों के पैनक्रियाज में। तो अल्फा सेल से निकलने वाला जो एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग ग्लूकागन हार्मोन होते हैं, जो कि जस्ट इंसुलिन के विपरीत होता है। यह हार्मोन इंसुलिन के विपरीत होता है। जब रक्त में शुगर की मात्रा कम होगी तो यह हार्मोन बढ़ने लगता है, जबकि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो है अधिक मात्रा होगी तब बढ़ता है। जब रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होती है तब इंसुलिन बढ़ता है और ग्लूकागन कम होता है। लेकिन अगर आप लोग कम कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड खाएंगे तो आप लोगों के ब्लड में शुगर की मात्रा कम होगी, उसमें इंसुलिन आप लोगों का कम ही रहेगा, लेकिन ग्लूकागन हार्मोन बढ़ने लग जाएगा। अब ग्लूकागन हार्मोन अगर बढ़ने लगता है जो कि रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाने लगता है। कैसे बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि कुछ ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में भी स्टोर होता है और ये ग्लूकागन हार्मोन उससे सिंथेसाइज करके ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और हमारे अंग जो है उस चीज़ को काम में लेने लगते हैं। इस कंडीशन में लीवर में उपस्थित स्टोर्ड ग्लाइकोजन कम होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ आहारों की जो आपको इस्तेमाल में लेने चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को भी खर्च कर पाएंगे जो कि लीवर में स्टोर्ड होता है। और कम कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थों का अगर आप लोग इस्तेमाल में लेंगे तो आप लोगों की ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट वे है आप लोगों की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, जो कि किसी भी वीडियो चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं उन आहारों की जो आप लोगों को खाने चाहिए, जैसे कि गोभी खानी चाहिए, शिमला मिर्च आप लोग खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, बथुआ खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं, साग इत्यादि खा सकते हैं। अब उपयोग में इन सभी पदार्थों को आप लोग उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है। मूली के पत्तों से एमिलॉइड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि पैनक्रियाज में जो आइसलेट होता है उसमें एमिलॉइड बनते हैं, जिससे बीटा सेल्स की एनाटॉमी और साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो ये एमिलॉइड्स की वजह से होती है और मूली के पत्तों में एमिलॉइड्स को कम करने के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इसका सेवन आप लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं। मूली, गाजर
लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मूली के पत्तों की बात की थी, लेकिन आप लोग मूली, गाजर और शलगम नहीं खा सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आप लोग इनको खाना चाहते हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं, तो बहुत कम मात्रा में इनका सेवन करें और कच्चे तौर पर करें सलाद के रूप में। अब बात करते हैं नट्स की, तो बादाम और अखरोट खा सकते हैं, लेकिन मूंगफली नहीं खाएं। अब आप कहेंगे कि मूंगफली के अंदर तो प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मूंगफली में प्रोटीन होने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इन दोनों की तुलना में तो बहुत अधिक होता है। बादाम और अखरोट की तुलना में मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, यानी कि अगर आप लोग 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं तो उसमें कम से कम आप लोगों को 16 ग्राम आप लोगों को क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ज़्यादा है। तो आप लोग इनका सेवन भी जो है, मूंगफली का सेवन नहीं करें। बहुत से लोगों को मीठा पसंद होता है और वो बिना मीठा खाए हुए नहीं रह सकते। उनके मन में, उनके शरीर में कैसी भी कुछ भी करके हलचल पैदा होने लगती है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करें? तो इस कंडीशन में आप लोग स्टीविया की से बना हुआ जो लिक्विड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे के तौर पर। आप लोगों को मीठा भी लगेगा, लेकिन आप लोगों का ब्लड शुगर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो आप लोग स्टीविया लिक्विड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अच्छे फैट की, तो आप कच्ची घनी के नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप लोग सब्जी बनाकर भी आप लोग खा सकते हैं और उसको कच्चा भी आप लोग खा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए गुणकारी होता है। आप लोग पनीर खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट्स आप लोग खाएं, लेकिन फ्रूट्स की ज़रूरत सभी को होती है, इसीलिए आप लोग कम मात्रा में इनका सेवन करें क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में आप लोगों को पता है कि क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जामुन और स्ट्रॉबेरी को छोड़कर बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं अन्य फ्रूट्स में, लेकिन इनमें न्यूट्रेंट बहुत अधिक होते हैं, इसीलिए आप लोग इनको कम मात्रा में ही इस्तेमाल में लें। अब वो आहार जो कि बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड्स, चीनी, गुड़, शहद, तले हुए खाद्य पदार्थ, मैदा से बने हुए खाद्य पदार्थ, चावल, अरबी, शकरकंद, आलू इत्यादि, इन सभी को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल में लेना है। इनमें से बहुत से नाम शायद मैंने इस लिस्ट में नहीं जोड़े होंगे, यानी कि खाने वाले में से और नहीं खाने वाले में से। तो आपको हर प्रकार के फूड की जानकारी ज़रूर दी जाएगी अगले आने वाले वीडियोस में, मैं ज़रूर देता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आप लेटेस्ट वीडियोस जल्दी ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पाया कि कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए और कौन से फूड्स आप लोगों को खाने चाहिए, और बीटा सेल्स को रिकवर करने में मूली के पत्ते आप लोगों की मदद कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मेथी में भी ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो एमिलॉइड्स को कम करते हैं पैनक्रियाज के आइसोलेट्स में से। तो अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को क्या खाना है, क्या नहीं। अगर आप लोग इन्हीं सभी पदार्थ जो कि कम कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं उनका सेवन करते हैं तो आप लोग डायबिटीज़ को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप लोगों की डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो सकती है। साथ ही आप लोग एक्सरसाइज करते रहें, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट जितना भी लेते हैं वो भी खर्च होता रहे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, और आगे बनते रहेंगे वीडियोस में, बताते रहेंगे आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ के बारे में और सभी जुड़ी हुई बातों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।